हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैट्रिक्स मैजिक यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा 100 सब्सक्राइबर्स के लिए। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो पाएंगे, बट हो गए। सो मैं काफ़ी खुश हूँ उसके लिए। और अब अगर चैनल मेरा ग्रो कर ही रहा है तो मैंने सोचा कि चैनल पे फोकस करते हैं और होप करते हैं कि अगले महीने के एंड तक मेरे 200 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। तो ये अपना अगला टारगेट है। अगर हो जाते हैं तो फिर ठीक है, अगर नहीं होते हैं तो फिर मुझे वापस से यूट्यूब क्विट करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने पहले किया था। तो ज़्यादा देर किए बिना आज की कार्ड ट्रिक शुरू करते हैं। तो जो आज की कार्ड ट्रिक है, इसके लिए हमें चाहिए एक नॉर्मल डेक ऑफ कार्ड्स, बिल्कुल ही नॉर्मल। और मैं कार्ड्स को निकाल लेता हूँ बॉक्स से बाहर। बॉक्स की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, तो बॉक्स को अभी के लिए साइड में रखते हैं। अभी हमें स्पेक्टेटर से एक कार्ड पिक करवाना है, तो मैं कार्ड्स को स्प्रेड करूँगा और स्पेक्टेटर कोई भी कार्ड पिक कर सकता है। कम्प्लीटली रैंडम चॉइस है। सपोज वो पिक करता है ये कार्ड जो कि है 4 ऑफ हार्ट्स। वही कार्ड खुद देख लेगा बट मुझे नहीं दिखाएगा, और फिर मैं कार्ड को डेक के बीच में कहीं लूज़ कर दूंगा। इसके बाद मैं डेक को कुछ शफल्स दूंगा, नॉर्मल शफल्स, ताकि कार्ड डेक में पूरी तरीके से मिक्स हो जाए। अब हमें बॉक्स की ज़रूरत है, तो मैं सारे डेक को बॉक्स में रखूँगा। स्पेक्टेटर का कार्ड कहीं पर भी बीच में हो सकता है। इसमें मैं पहले दिखा देता हूँ आप लोग को, बॉक्स बिल्कुल एम्प्टी है और सारे कार्ड्स को बॉक्स में रख देता हूँ। ओके, और अब मैं बॉक्स को क्लोज कर देता हूँ। एक मिनट। ओके, सो हाँ, तो बॉक्स क्लोज हो गया। और अब स्पेक्टेटर का कार्ड इस बॉक्स के अंदर एक डेक है और इस डेक के बीच में कहीं पर भी है। अब मैं स्पेक्टेटर से बोलूँगा कि वो अपने कार्ड पे फोकस करे, वो मेंटली अपने कार्ड को दिमाग में सोचे, और मैं काउंट करूँगा 3, 2, 1, और उससे 1 पर अपने कार्ड के बारे में सोचना है और अपने कार्ड के बारे में जोर से बोलना है। तो इस केस में 4 ऑफ हार्ट्स था। मैं काउंट करूँगा 3, 2, 1, और स्पेक्टेटर अपने कार्ड को बोलेगा 3, 2, 1, और स्पेक्टेटर बोलता है 4 ऑफ हार्ट्स। तो देखते हैं कि ये स्पेक्टेटर का चूज़ किया हुआ कार्ड है या नहीं। तो ये है 4 ऑफ हार्ट्स, जैसा कि मैंने बोला था। और जैसे कि आप देख सकते हो बाकी सारे कार्ड्स बिल्कुल डेक में है, और ये सेम कार्ड है जो स्पेक्टेटर ने चूज़ किया था। कोई डुप्लीकेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो डेक एग्जामिन करने के लिए भी दे सकते हो, या फिर आप चाहो तो कार्ड साइन भी करवा सकते हो। तो ये थी ट्रिक। चलिए चलते हैं इसके ट्यूटोरियल की तरफ। ओके, सो वेलकम बैक टू ट्यूटोरियल पार्ट। ये काफ़ी इजी ट्रिक है। इसके लिए सिर्फ चाहिए आपको एक बॉक्स, एक डेक, एक ऑर्डिनरी डेक, बिल्कुल सिंपल सा है। आप किसी स्पेक्टेटर से लेकर भी कर सकते हो। सबसे पहले सिंपली आपको एक कार्ड चूज़ करवाना होगा। तो स्पेक्टेटर चूज़ करता है एक कार्ड, किंग ऑफ हार्ट्स। ओके, कोई भी कार्ड हो सकता है। अब इस कार्ड को आपको डेक के बीच में लूज़ करना है। तो आप कार्ड को ऐसे रखोगे, बट इसके बाद जो आपका ट्रिकी पार्ट है वो आता है। आपको इस कार्ड को बॉटम पे कंट्रोल करना है। मैं जनरली डबल अंडर कट करता हूँ कार्ड को बॉटम पे कंट्रोल करने के लिए। आप कोई भी कट कर सकते हो, फिर कुछ फॉल शफल्स भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं आप फॉल शफल करो, बट आपको ध्यान देना है कि उनका चूज़ किया वो कार्ड डेक के बॉटम पे है। अब इसके बाद जो आपको दूसरा मूव करना है, वो कार्ड को ऐसे प्रेस करना है अपनी पॉइंटर फिंगर से। मैं अभी काफ़ी बड़ा बेंड बना रहा हूँ, बट आपको इतना बड़ा बेंड नहीं करना है, आपको छोटा सा बेंड करना है, ताकि कार्ड बस छोटा सा गैप हो। ऐसे ही गैप बन जाएगा जिसमें आप अपने पिंकी फिंगर लगा सकते हो। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही ईजी मूव है, इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बस देखने में टफ लग रहा है बट सिंपल है। तो ऐसे आप एक सिंपल सा गैप बना लोगे। अभी परफॉर्मेंस के लिए मैं दिखाने के लिए बड़ा गैप बना रहा हूँ, बट आप काफ़ी छोटा सा गैप बनाओगे। ध्यान रखना है आपको कि गैप इतना छोटा होना चाहिए कि कार्ड्स सारे बॉक्स के अंदर चले जाए सिवाय एक कार्ड के। तो अब इसके बाद आप बॉक्स दिखाओगे स्पेक्टेटर को कि बॉक्स खाली है, और सारे कार्ड्स को बॉक्स में रखोगे। और उस गैप से होगा ये कि वो जो कार्ड आपने अलग रखा हुआ है वो बॉक्स के नीचे जाएगा बाहर। बट आपको यही चीज़ ध्यान देनी है कि छोटा सा गैप हो, इतना बड़े गैप की ज़रूरत नहीं है, आपको बस छोटा सा गैप रखना है। काफ़ी प्रैक्टिस के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना बड़ा गैप होना चाहिए, ताकि ये बॉक्स में सारे कार्ड्स जाएँ और एक सिंगल कार्ड जो है वो बॉक्स के बाहर रहे। और एक बार आपने
ऐसे कार्ड्स को डाल दिया बॉक्स के अंदर। तो उसके बाद आपको कार्ड को अंदर रखना है, बट ये गलती नहीं करनी है जो मैंने की। ऐसे आपके कार्ड स्प्रेड हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा। तो आपको कार्ड्स को एंड तक पकड़े रहना है और स्लोली जो डेक के बाहर कार्ड है, बॉक्स के बाहर कार्ड है, उसको बाकी सारे कार्ड्स के साथ ही अंदर ले जाना है। तो किसी को पता नहीं चलेगा कि एक कार्ड बॉक्स के बाहर भी है। और फिर आप बिना एक्सपोज किए ये डेक को बंद कर दोगे, सॉरी बॉक्स को बंद कर दोगे, और ये कार्ड बाहर है अभी भी, इसको डेक के बॉटम पे रखोगे। ओके, अब आपको ऐसे पकड़ना है और इसके बाद कोई मुश्किल मूव नहीं है, सिंपल सा मूव है। आपको बस अपनी 1 फिंगर या 2 फिंगर से पकड़ना है और थंब को ऊपर रखना है। और जैसे ही आप अपने थंब का प्रेशर लो करोगे, रिलीज़ करोगे, जैसे आप अपने थंब का प्रेशर रिलीज़ करोगे, वो बॉक्स अपने वेट से नीचे आ जाएगा और एक कार्ड फ्लिक होकर बाहर आएगा। तो ऐसा लगेगा कि वो कार्ड डेक बॉक्स के बाहर आ रहा है। तो अब आप इसको कोई स्टोरी बना सकते हो 1 2 3 काउंट करवा के। जैसे स्पेक्टेटर अपने कार्ड का नाम बोले, आप सिंपली बॉक्स पे से फ्लिक करोगे और एक कार्ड निकल आएगा जो कि है स्पेक्टेटर का चूज़ किया हुआ कार्ड। और आप बाकी बॉक्स को, डेक को, कार्ड्स को एग्जामिन करने के लिए भी दे सकते हो पूरी तरीके से। स्पेक्टेटर को वो चेक कर सकता है। तो ट्रिक आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और हमारा टारगेट है अगले मंथ के एंड तक 200 सब्सक्राइबर्स, तो हो सके तो सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। गुड बाय।